सर परसों जैसे मैं अपने स्कूल की एक मैं बार कंडीशन बताता हूँ आपको। वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे उनको टीचर्स ने जब मॉर्निंग असेंबली में उनको बोला पढ़ने के लिए, देख के पढ़ने के लिए बोला, उर्दू पढ़ने के लिए बोला कि देख के। वहाँ पे सर 9th और 10th के बच्चों को कुछ देख के पढ़ना नहीं है सर। तो इससे बड़ी लानत और इससे बड़ी दुख की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। मैंने हर बार जब भी मैं यहाँ पे आया तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी यही गुहार रही, यही फरियाद रही कि सर हमें सबसे पहले अगर देना कोई तो वो हमें स्टाफ चाहिए, स्कूल का स्टाफ दो, हमें टीचर्स दो। हमें अगर हमें टीचर्स होंगे तो सर हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मन्हास। तो मेरे साथ भलेसे का रहने वाला एक युवा है और लगभग 6 किलोमीटर रोड से छोड़कर इसका गांव जो है दूर है और कुछ फरियाद लेकर डीसी ऑफिस पहुंचा था और एक रेजोल्यूशन देकर। चलिए इसी से नाम जानते हैं। सर अपना नाम बताएं और कहां के रहने वाले हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास भाई आपका। सर मैं आया हूँ तहसील गुंदो के आरो विलेज मनो एरिया से आया हूँ सर मैं। तो सर काफ़ी सारी परेशानियां हैं, काफ़ी सारी बातें हैं सर। मैं बयां भी नहीं कर सकता हूं आपके साथ कि कितना सारा दुख है और कितना दूर से मैं चल के आया। शायद आप मेरे एरिया में नहीं आए, आपने भलेसा का नाम तो सर सुना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं किस एरिया से आया और मैं कहां से आया हूं सर। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए और मैं यही चीज़ें, यही फरियाद लेके आज मैं पहली बार मीडिया के सामने आया हूँ सर। क्योंकि कितना दुख है, कितनी तकलीफ़ें हैं, कितना क्या कुछ हो रहा है सर। सबसे पहले जो मेरा मुद्दा आता सर तो वो है मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट का। मेरे गाँव में स्कूल बना है सर, 1956 में बना है मेरे गाँव में स्कूल बना है जो। और उसके बाद में सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा, रोड छोड़कर कितने दूर है आपका गांव? और ऐसा भी मैंने सुना कि आपके वहाँ से चंबा बिल्कुल नज़दीक है वहाँ से। जी सर बेखूबी सही सुना है आपने। मैंने खुद शादी मैरिज मैंने चंबा से की है सर। पैदल जाता हूँ सर मैं। शायद उतना तकलीफ़ मुझे वहाँ नहीं आती जितने मुझे अपनी रोड से आने को पड़ती है। जितना भलेसा के कोई भी एरिया आप देखो सर, हर जगह पे रोड की कनेक्टिविटी हुई है, हर जगह रोड है, हर जगह सब कुछ है। लेकिन सर जब हम गाड़ी से नीचे उतरते हैं सर तो हमारा कलेजा कब कपाता है सर। हम सोचते हैं कि हमने अपने घर कैसे पहुँचना है सर। तो रोड की जो सबसे मेन प्रॉब्लम है सर तो हमें रोड की आ रही है। आजकल कोई 1 डेढ़ 2 मंथ हुए आजकल हमारा रोड का काम चला है, काफ़ी अच्छे से काम चला है सर। लेकिन फिर भी बीच में कहीं ढीला हो जाता है, कहीं आगे। थोड़ी सा शुक्रिया अदा करूँगा मैं उस ठेकेदार का भी, शफकत हुसैन जो हमारे ठेकेदार हैं। तो वो आजकल थोड़ा उन्होंने अच्छा खासा काम चला, उन्होंने हमें टारगेट दिया है। लेकिन हम उसी के ऊपर मुतमईन है कि मैंने कहा चलो अगर हो जाएगा सर तो अच्छी बात। क्या फरियाद लेकर गए थे डीसी ऑफिस? रेजोल्यूशन सर जैसे मैं आपको ये रेजोल्यूशन दिखाने की कोशिश करूंगा। ये रेजोल्यूशन सर मैंने कोई 3 रेजोल्यूशन यहाँ पे दे दिए और ये रेजोल्यूशन है सर मेरा था हेल्थ के बारे में था और ख़ास करके एजुकेशन के बारे में सर। कुछ मैं आपको फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखाऊंगा सर, वो भी आप दिखा सकते हैं। और ये सर ये रेजोल्यूशन है, ये आप देख सकते हैं। ये रेजोल्यूशन मैंने कल आया था यहाँ पे। इससे पहले सर मैंने 3 रेजोल्यूशन दे दिए यहाँ पे। तो सर कोई सुनवाई नहीं होती, कोई फरियाद नहीं। इसमें लिखा क्या है आपने? सर जैसे कि इस पे लिखा है, ये मेरे नाम से ये रेजोल्यूशन मैंने बनाया हुआ है सर। तो ये है हेल्थ के बारे में लिखा हुआ मैंने और स्कूल स्टाफ के बारे में सर। एक सर पिछले ही कोई 1 डेढ़ महीने एक हेडमास्टर आते हैं हमारे जम्मू से सर। तो वो यहाँ से अपनी ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। वहाँ पे आए, मेरे फ़ोन में अभी फ़ोटोज़ वगैरह पड़े हुए सर। हमने इतनी खुशी से उनका वेलकम किया, इतना अच्छे से उनका स्वागत किया कि सर हमें पहली बार हेडमास्टर मिले हैं। तो सर हमें बड़ी खुशी हुई थी। 2008 में हमारा हाई स्कूल मनोज जो है तो वो बना हुआ है सर। लेकिन वहाँ पे कोई मुलाजमीन आने के लिए तैयार नहीं होता सर, सबसे पहले बात है। तो वो वहाँ पे आए, उनका हमने वेलकम किया, उनकी बहुत इस तरह से हमने इज़्ज़त की। उसी के बाद में सर वो चले जाते हैं। मतलब इस तरह से जैसे मतलब आज से 10 या 20 साल पहले जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो जब कोई बड़ा अफसर या कोई भी अफसर आता था तो उसका गांव वाले बड़ा स्वागत करते थे, माला शाला डालते थे कि मतलब इसी तरह से आपने वो किया वहाँ पे? जी सर बहुत बढ़िया तरीके से किया। शायद वो भी देखेंगे ये तो उनको पता लगेगा मैं अंकुश ही बोल रहा हूँ। तो जनाबों की हमने बड़ी रिस्पेक्ट की, बड़ी अच्छे से। मेरे से उनसे फ़ोन पे बात हुई, उधमपुर जा रहे थे। मैंने कहा सर क्योंकि वो बूढ़े थे, उन्होंने थोड़ी कंडीशन रखी थी, चले गए उन्होंने। ये मुझे नहीं पता कि पैसे दे के वो वापस चले गए सर। वहाँ से पीछे चिल्ली का एरिया आता सर, वो भी कठुआ से पोस्टेड है सर। वहाँ पे हेडमास्टर वो वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। भटोली एक जगह गाँव का नाम आता, वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बाद में चिल्ली वाला पाई सर, हर जगह भले सके इतने बड़े बड़े मतलब हिल एरियाज़ हैं सर, जहाँ पे दूर दूर के ये मतलब जम्मू का हो, कठुआ का हो, सांबा के जो मुलाजमीन है वो वहाँ पे आ जाते हैं रोड साइड। सर हमारी दिक्कत इतनी है कि रोड की वजह से वहाँ पे कोई मुलाजिम ड्यूटी देना नहीं चाहता सर। सर एक मैं थोड़ी सी एक कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? सर 350 से अबो हो सकते हैं, उससे नीचे नहीं है सर। तो स्कूल की कंडीशन जो फ़ोटोज़ अभी मेरे पास पड़े हुए हैं वो दिखाऊंगा। कुछ वीडियोस भी थे सर मेरे पास, लेकिन बदकिस्मती की कारी वो मेरे से डिलीट हो गए हैं सर। तो सर मतलब वहाँ पे 350 बच्चे, 5 टीचर हैं सर। वहाँ पे एक टीचर तो रहता है ऑफिस के ही खाते में रहता है सर। तो आप सोचो कि 350 बच्चों को रिकवर करना कितना मुश्किल होता है। अगर एक अपनी फैमिली को अगर हमने किसी को रिकवर करना सर मुश्किल होता है, तो 350 बच्चों को हम उनको रिकवर कैसे करेंगे, उनको पढ़ाएंगे कैसे? आज देखो उनका रिजल्ट। सर परसों जैसे मैं अपने स्कूल की
एक मैं बार कंडीशन बताता हूँ आपको। वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे उनको टीचर्स ने जब मॉर्निंग असेंबली में उनको बोला पढ़ने के लिए, देख के पढ़ने के लिए बोला, उर्दू पढ़ने के लिए बोला कि देख के, वहाँ पे सर 9th और 10th के बच्चों को कुछ देख के पढ़ना नहीं है सर। तो इससे बड़ी लानत और इससे बड़ी दुख की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। मैंने हर बार जब भी मैं यहाँ पे आया तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी यही गुहार रही, यही फरियाद रही कि सर हमें सबसे पहले अगर देना कोई तो वो हमें स्टाफ चाहिए, स्कूल का स्टाफ दो, हमें टीचर्स दो। हमें अगर हमें टीचर्स होंगे तो सर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमें टीचर्स नहीं होंगे हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, दर दर होंगे सर। कुछ टीचरों के जो बच्चे एक हैं। चीज़ पूछना चाहूँगा, आप कहाँ तक पढ़ा है आपने खुद? सर मैंने मैट्रिक किया सर, मैंने खुद नहीं पढ़ा, लेकिन बदकिस्मती थी सर। अगर मेरी उस टाइम सर जब मैंने 2013 में अपना एग्ज़ाम दिया था सर, उस टाइम हमें चिल्ली की हाई सेकेंडरी हुआ करती थी सर, लेकिन मैं उतना अमीर भी नहीं था या उतना मेरे पास पैसा भी नहीं था सर कि मैं वहाँ पे जाऊँ और अपना खर्चा चला सकूँ, कहीं रूम पे रह सकूँ या कहीं अपनी रिश्तेदारी में रह सकूँ। तो मेरे पास उतनी बड़ी वैकेंसीज नहीं थी मेरी और मेरी फैमिली के पास। और उस वैसे ही न जाने मेरी तरफ से कितने परिवार हैं जो ऐसे ही यही सोच के कि स्कूल हमें नहीं है, दूर है, कैसे रहना है, खर्चा कैसे करेंगे, तो हम पढ़ाई कैसे वो पूरी करेंगे। तो वही। आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र 24 साल है अभी। 24 साल है। अगर मतलब सही एजुकेशन का सिस्टम होता, तमाम चीज़ें होती, तो आप भी पढ़ते सारी चीज़ें। आपके ही वहाँ के रहने वाले सेंटर में मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद रहे, लेकिन बदकिस्मती आप कह रहे हैं कि अगर सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर होता, सही तरीके से टीचर वहाँ पे ड्यूटी देते, सही तरीके से सारी चीज़ें होती, तो शायद मुझे लगता है कि वहाँ के जो युवा हैं वो पढ़कर और ज़्यादा बाहर निकलते। सर आप देखो वहाँ पे आबादी, वहाँ पे 2 पंचायतें हैं जिस विलेज की मैं बात कर रहा हूँ, और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ यहाँ तक, मैंने वहाँ से डोडा का सफ़र कल यहाँ पे तय किया है। तो मैं कल फ़िलहाल तो डीसी ऑफिस में गया काम, अभी ये मुझे डीसी साहब ने मार्क करके दिया, ये एप्लीकेशन आप देख सकते हैं ADDC साहब के लिए। तो मैं कल गया, अभी उन्होंने मेरे को 11:30 बजे का टाइम दिया था, अभी मेरे को वहाँ पे जाना है, मुझे पता नहीं। वही ADDC है जिसको महराज मलिक परसों जैसे भड़के थे। जी सर जी। तो वो वीडियो क्या लगता है आपको, ये वो काम कर लेंगे? तो सर मुझे देखो आश्वासन दिया है मुझे कल, जैसे कि डीसी साहब ने हमें बोला है कि हम इसके ऊपर स्ट्रेस करेंगे, देंगे। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा मैं करूँगा अपना एडिशनल जो डीसी हैं जनाब चौधरी दलमीर साहब। सर वो भी मेरी मतलब विलेज से थोड़ा नीचे, भद्रवा के नहीं सर, सॉरी, वो भलेसा के हैं, वो मलत एरिया है गांव में, वो वहाँ से रहते हैं सर। तो उन्होंने मेरी ओर से डीसी साहब के साथ बड़ी बातें की। सर मैंने देखो स्ट्रेचर क्या चीज़ होती है सर एक इंसान के लिए, एक जो मतलब जिसको कोई बीमारी होती है, प्रॉब्लम या टूट फूट हुई होती है। आज सर हमारे घास कटाई का सिस्टम होता है, घास कटाई का सिस्टम। सर मैंने 5 स्ट्रक्चर मांगे थे सर, लेकिन वो स्ट्रक्चर तक नहीं दिए गए मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सर। और मैं वहाँ पे गंदों में जाता हूँ, बीएमओ साहब के पास जाता हूँ, उसके बाद में ये क्या बोलते हैं अपने SDM साहब के पास जाता हूँ, मैं वहाँ पे फरियाद लेके जाता हूँ कि सर हमारा काम क्यों नहीं किया जा रहा है, आप हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं सर। तो वहाँ पे सर हमें डेट पे डेट दी जाती है, तो सर हमें फिर मजबूरन तीसरी बार डोडा में आना पड़ा, लेकिन हम पहली बार फिर हमें मजबूर होकर मीडिया के सामने आ जाना पड़ा सर। तो अब हम यहाँ कर रखा है, पहले आज का प्रोग्राम है, हमें उम्मीद रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि चलो जो हमारी बातें हैं, जो हमारा सिस्टम है वो कर देंगे इस बात को। अगर नहीं करते हैं सर तो हम आगे जाएंगे, आगे देखते हैं, अगर आगे भी नहीं करेंगे तो हम इसके खिलाफ फिर आगे हमें रोडों पे भी आना पड़ेगा सर। तो इसके लिए हमें कोई वो वाली बात, एक बार सर पिछले जो हमारा रोड का मसला था उसके मसले में सर मैं रोड पे आया था, पूरे मेरे विलेज को पता, सबको पता है, आपको पता लग जाएगा। वो प्रोटेस्ट मैंने कराया था, मैंने मलिकपुरा में लाया, पूरा जो इंतजामिया था हमारा गंदू कहता वो उन्होंने वहाँ पे आए, रोड वगैरह बंद किए था सर। हाँ उस दिन शायद आपको वहाँ पता लगा होता सर, वो मैंने करवाया था, वो उतनी सी हिम्मत मैंने की थी। तो उधर हिम्मत देखो सर, जो एरिया के मोजिज़ होते हैं जिनका काम होता है सर, जो सरपंच साहिबान होते हैं और जो हमारे अपने कुछ लीडर साहिबान भी थे वहाँ के काफ़ी बड़े बड़े, जो अपने एरियाज़ में लीडरी करना है और जानते हैं, उनको ये नहीं पता कि अपने घर में क्या चल रहा है उनके। जब सर अपना घर सही नहीं होगा तो हम बाहर जाके क्या बात करेंगे सर। मैंने सुबह यहाँ से मैं इन गलियों से गया, मैं डोडा के 1-2 स्कूल की हालत मैंने देखी सर, वो तो हमारे से भी बदतर है सर। क्या देखा मैंने यहाँ पे, कोई सिस्टम से नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। जब हमारे पास स्टाफ नहीं होगा तो हम कामयाबी कहाँ से करेंगे। हाँ तब हम बड़े बड़े ऑफिसर हमारे डोडा से कब कहाँ निकलेंगे, कैसे निकलेंगे सर। मेरी विलेज में कोई 15 से मतलब कोई 600-700 वोटर एक साइड से है, तो 500-600 वोटर दूसरी साइड से सर। क्या बताया आपने अपने? सर मेरा नाम अंकुश मनहास है, मेरा नाम भी मनहास से, मैं भी आप ही की तरह आप ही का भाई हूँ। वैसी कोई मुझे बड़ी खुशी हो रही है, इंटरव्यू देखता हूँ। गाँव का नाम बताइए। गाँव का नाम है सर मनो है गाँव का नाम, और मैं हिमाचल की सबसे लास्ट बाउंड्री पर रहता हूँ सर। एक जो हमारे एक, इससे बेहतर तो आपको हिमाचल के साथ कनेक्ट कर देते वो सर। यही मैंने उस दिन भी मलिकपुरा में भी बोला था, लेकिन वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट होने के कारण जो हमारी वीडियोस थी उसको अपलोड नहीं किया गया था, क्योंकि वहाँ पे कुछ पार्टीज़ का इशू चल पड़ा था। ये तो काफ़ी सारी बात मैंने डिमांड रखी थी कि अपने इंतजामिया से, अपनी डिस्ट्रिक्ट मतलब अपने ये स्टेट लेवल से, में LG साहब से ये मैंने रिक्वेस्ट रखी थी एक अपने आपके मीडिया वालों के माध्यम से कि सर अगर मैंने कहा अगर आपको हमारा जो विलेज है वो हिंदुस्तान और इंडिया, ये जम्मू कश्मीर के नक्शे में आपको
दिखाई नहीं देता। तो आप हमें बता दें तो हम डिमांड हिमाचल से करेंगे, हमें तो वहाँ से ईजी लेना होगा। अंकुश है और गुंदो भलेसा के मन्नू पंचायत के हैं और वहीं के रहने वाले हैं और काफ़ी डिमांड लेकर जो है डीसी ऑफिस गए थे। और इनका ये कहना है कि लगातार 3 बार जो है मैं ये इस तरह के रेजोल्यूशन दे चुका हूं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के खोखले दावों की वजह से जो है ये जो है बिल्कुल फेलियर हो रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि इनको जो स्टाफ चाहिए जो बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए, और लगभग 6-7 किलोमीटर इनको जो है पैदल चलना पड़ता है वहाँ पर। और इन्होंने बताया कि हेल्थ का जो सिस्टम है वहाँ पर ये लोग जो है किस तरह से रहते होंगे। जिस तरह से आप खुद देखते होंगे कि बाज़ार के अंदर बहुत सारे टीचर जो है किस तरह से घूमते रहते हैं, दुकानों पे बैठे मिलेंगे आपको, लेकिन अगर इनको डिप्टी के लिए बताया जाए तो डिप्टी के नाम पर वो लोग जो है मतलब नहीं जाते वो लोग फिर, क्योंकि बाज़ार में आप अभी भी देखेंगे वो नहीं जाएंगे, मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे। जी सर, देखिए थोड़ा सा मैं आपको ये भी नमूना दिखाऊँगा, बाद में देख लेंगे आप। तो सर मसला ये है, तो बस हम मेरी यही डिमांड है फ़िलहाल। तो सबसे पहले अपने इंतज़ामिया से, हम तो डोडा वाले इंतज़ामिया से आगे तो हम जा नहीं सकते, हमें पहले उम्मीद हो, पहले हमारा एक्शन तो यहीं तक आएगा, पहले हमारी फरियाद जो तो यहीं तक आएगी। तो चलिए उम्मीद करेंगे डीसी डोडा कोई कार्रवाई करे ताकि वहाँ पर जो इनका गांव है वहाँ पर इनको स्टाफ वगैरह मिल जाए, और जिन दिक्कतों का जो है इनको सामना करना पड़ता है वो दिक्कतों का भी जो है सामना ना करना पड़े। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, थोड़ी सी और बात है, माफ़ कीजिएगा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, टाइम दिया। सर वहाँ पे मतलब बिल्डिंग आई थी, मतलब 1952 में वहाँ पे स्कूल बना है, 1982 में वहाँ पे बिल्डिंग बनी है हाई स्कूल, ये क्या बोलते हैं मिडिल स्कूल की, आज तक उसको रिपेयर नहीं किया गया सर। तो आज तक रिपेयर नहीं किया गया, और रिपेयरिंग के लिए यहाँ से मतलब जब वो हेडमास्टर आए थे तो उन्होंने सीओ साहब ने यहाँ से कॉल किया उनको कि आप हमें यहाँ से ये एस्टीमेट दे दो क्या है, उन्होंने वो एस्टीमेट दिया, आज 3 महीने हो गए सर। तो अगर आप उन स्कूलों की हालत देखेंगे, उस स्कूल की हालत देखेंगे सर, आपको रोना आएगा। उससे बेहतर तो सर माल मवेशी के लिए अच्छा होता है, माल मवेशी अपने बैठने के लिए हम अगर रखेंगे ना उनके लिए स्टैंडर्ड से रखते हैं, लेकिन बच्चों के लिए हमें सबसे पहले तो बैठने की जगह नहीं है सर, हमें बच्चों के लिए कि बच्चे कहाँ बैठेंगे। हमें जब यूटी नहीं थी तब भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो जब स्टेट थी तब भी फ़ायदा नहीं हुआ सर कोई नजरी नहीं होती, कोई आने जाने वाला कोई बंदा नहीं होता। अंकुश का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर गांव में अगर आप जाएंगे कभी, यकीन मानिए वहां पर जो इनके पास माल मवेश होता है उनके लिए बैठने के लिए जगह जो है बहुत अच्छी बनाई होती है इन लोगों ने भी। और वहां पर जो स्कूल के स्ट्रक्चर है, जिस तरह से उन्होंने बताया कि 1956 का बना हुआ स्कूल, उसको आज तक जो है किसी ने रिपेयर नहीं किया है। मतलब खोखले दावे, झूठे दावे, और जिस तरह से ये लोग कहते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा नंबर 1 पे है क्या जिस तरह की अंकुश ने कहा, और इसमें आपको हम फोटो में भी दिखा देंगे, वीडियो भी दिखा देंगे किस तरह से ये लोग जो हैं खोखले दावे करते हैं नंबर 1 के। फिलहाल देखते रहें यूं जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, डोडा।